नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज आज एक कहानी से शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक शासक जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है। बड़ा शिकार करने से पहले पेड़ पे बैठे एक पक्षी पर वो निशाना साधता है, और जैसे वो निशाना साधता है, अचूक निशाने से पक्षी वहीं ढेर हो जाता है। और जो शासक के साथ चापलूसों की फौज थी, वो सारे के सारे बोल पड़े कि वाह महाराज, क्या जबरदस्त निशाना है आपका, आपने एक ही निशाने पे जो है पक्षी को ढेर कर दिया। कुछ दूर आगे फिर गए। बड़ा शिकार करने से पहले एक और पक्षी दिख गया पेड़ पर। राजा ने फिर से जो है निशाना साधा। निशाना पक्षी की बगल से निकल गया और पक्षी को खरोंच तक नहीं आई। सारे चापलूस एक साथ चिल्ला उठे, वाह महाराज, क्या जबरदस्त निशाना है आपका, आपने बेचारे पक्षी को घायल भी नहीं होने दिया, निशाना भी चला दिया, लेकिन उसको घायल तक नहीं होने दिया, आप महान है महाराज। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश के अंदर। और जो ताजा वाक्य है वो है भारत और इंडिया के को लेकर के जो बहस चल रही है, और उसमें जो तरह तरह के बेतुके तर्क गढ़े जा रहे हैं, उस बारे में मैं आज अपनी राय रखूंगा। आप सबको मालूम है, हमारा देश, हमारे संविधान में लिखा है, इंडिया भारत एक ही मतलब है। हमारा देश, जब हमने अपना संविधान बनाया तो उसमें भी यही लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और उसके बाद आज एकाएक जब सन 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, उससे एकदम पहले ये किस आधार पर जो है सोचा छोड़ दिया गया कि इंडिया नाम जो खत्म होना चाहिए, तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है और भारत ही नाम जो रहना चाहिए। आप सबको मालूम है, हमारे देश के अंदर पिछले 9 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सत्ता में आने से पहले वायदा ये किया गया था कि 15 लाख रुपया हर एक के बैंक खाते में जमा कराएंगे, क्योंकि काला धन वापस लाएंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को, बेरोजगारों को। अगर कोई हमारे एक सैनिक को मारता है तो हम जो उसके बदले में 40 सिर काट करके लाएंगे। और उसके साथ साथ तरह तरह के जो है वायदे किए गए थे। 60 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जो गैस सिलेंडर 350-400 रुपए का उसको उसकी कीमतें कम कर देंगे। लेकिन जब सत्ता में आए तो महंगाई चरम पर पहुंच गई। हमारे सैनिकों का शहादतें लगातार जारी हैं। आतंकवाद चारों तरफ पनप रहा है, उस पर कोई कमी नहीं आई है। और उसके साथ साथ देश के अंदर नफरत का माहौल जो है ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे थे उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उछाले गए जो जनता के भाईचारे को, जनता की एकता को तोड़ते हैं। इसी कड़ी में आप सबको मालूम है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एकाएक घोषणा की कि आज के बाद 500 और 1000 रुपए का नोट बंद, तो अंध भक्तों ने बहुत स्वागत किया और लॉजिक भी दिए थे प्रधानमंत्री ने कि इससे काला धन जो है जब्त हो जाएगा, आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी, नकली नोट छपना बंद हो जाएंगे। इस तरीके के तर्क गढ़े गए थे। और आपने सबने देखा कि कैसी त्राही त्राही मची, कितने लोगों की जानें गई, किस तरीके से बैंकों की कतारों पे खड़े हुए, और किस तरीके से लोगों के पास जो उस वक्त अपने इलाज के लिए अपने बैंकों में पैसा होने के बावजूद उसको निकाल नहीं पाए। लेकिन अंध भक्त तो उस राजा की चापलूस फौज की तरह होते हैं कि वहां जनाब क्या निशाना मारा है। और उस वक्त भी सारे के सारे जो अंध भक्त थे उन्होंने यही बोला कि तो बहुत जबरदस्त है, ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और ऐसा हर बार हुआ है। जीएसटी लागू किया तब भी यही बोला, पुलवामा हुआ तब भी यही बोला। पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हो गए। वो पिछले चुनाव से बिल्कुल पहले की घटना है, एकाएक वो घटना घटित हुई और
चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्यों हमारे 44 जवान शहीद हो गए और अभी हमारी सीमाओं के बहुत अंदर, और तब जो है एकाएक को बालाकोट खड़ा करके कि बालाकोट में जो ब्लास्ट कर दिया, उसके आधार पर जो है आपने वोट बटोर लिए, लेकिन आज दिन तक हमारे उन 44 जवानों को इंसाफ नहीं मिला क्योंकि हमारी सरकार ये नहीं बता पाई कि वो विस्फोटक आया कहां से, उसको लाने वाले कौन थे। ये बड़ा दुखद पहलू है। और अभी जब भी 2024 का चुनाव सर पर है और सरकार के जो महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां हैं, जो बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीतियां हैं, जो भाईचारा तोड़ने वाली नीतियां हैं, जो ध्रुवीकरण करने वाली नीतियां हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली नीतियां हैं, उसके खिलाफ जब पूरे देश का जनगण इकट्ठा हो रहा है और जो विपक्षी पार्टियां वो भी एकजुट हुई हैं, जो सेक्युलर पार्टीज हैं, और जब उन सेक्युलर पार्टीज ने मिलकर के अपने गठबंधन का नाम इन टोटलिटी इंडिया रख दिया, तो उससे जो है बहुत तकलीफ हो गई। और तब ये कहा जाने लगा कि जो इंडिया शब्द है तो विदेशी शब्द है, ये तो अंग्रेजों की देन है। और इसलिए अभी जो G20 समिट हो रहा है, यानी कि सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो माननीय राष्ट्रपति जी को जो आमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें हमेशा लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इस बार लिखा गया द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये पहली बार हुआ है। एकाएक इंडिया शब्द से चिढ़ हो गई है प्रधानमंत्री जी को, केंद्र की सरकार को, और उन सारे के सारे चापलूसों की फौज को, जो सभी ये प्रचार करते थे स्किल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, जियो इंडिया, और ना जाने क्या क्या नाम जो है अलग अलग स्कीमों के दिए गए। तो एकाएक जो अलग अलग योजनाएं शुरू की प्रधानमंत्री ने, जिनकी घोषणाएं की इंडिया के नाम से, और अगर विपक्षी गठबंधन का टोटलिटी में अगर वो नाम इंडिया हो जाता है, तो एकाएक जो है इस इंडिया से इतनी नफरत क्यों हो गई मोदी जी को, भाजपा को। ये सारे का सारा जो खेल है वो ये है कि इस वक्त जो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, यानी कि भाजपा की सरकार के खिलाफ, या उसको इस रूप में कहा जा सकता है कि ये सरकार कॉरपोरेट और कम्युनल अलायंस की सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की और सांप्रदायिक गठजोड़ की सरकार है। और ये सरकार जनता का दमन करती है, जनता की जेब से उगाही करती है, जनता पर तरह तरह के टैक्स थोपती है, जनता पर महंगाई का बम फोड़ती है, और जो जनता से उगाही होती है उससे जो है इस देश के धन्ना सेठों को पाला जाता है, और उसके साथ साथ इस देश के सारे संसाधनों को जो है इन धन्ना सेठों के ऊपर लुटवाया जा रहा है। और इसकी एक गठजोड़ है, ये नेक्सस है, ये जो सरकार इस वक्त केंद्र में चल रही है। और जब वो इंडिया गठबंधन बनता है, एक सहमति बनती है कि अगले चुनाव में वो मिलकर के जो है ये जो कॉरपोरेट कम्युनल अलायंस है इसका मुकाबला मिलकर के करेंगे, तो तब इंडिया शब्द से जो उनको चिढ़ हो गई सत्तारूढ़ वालों को, दल को। और आज आप देखते हैं सोशल मीडिया में बाढ़ सी आ गई है, हर कुछ लॉजिक दिए जा रहे हैं उन चापलूसों की तरह जो उस राज्य की फौज में चल रहे थे कि वहां जनाब क्या निशाना मारा आपने, पक्षी को एक ही निशाने में ढेर कर दिया, अगला निशाना चूक गया तो बोले वहां जनाब क्या निशाना है आपका, आपने पक्षी को खोज तक नहीं आने दी। ठीक यही हो रहा है अंधभक्तों की फौज के द्वारा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, अपने देश का इतिहास कुरेद करके देखिए, हमें गर्व है अपने देश की सभ्यता के ऊपर। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटियों की सभ्यता बोलते हैं। और जो इंडिया नाम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पड़ा है, वो अंग्रेजों ने हमारे को नाम नहीं दिया है। वो जो इंडस नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जो हम और आप सब हैं, ये सिंधु घाटी की सभ्यता जिसमें पाकिस्तान भी आता है। और ये मोहम्मद अली जिन्ना बोलते थे कि इंडिया नाम मत रखो, अंग्रेजों के माउंटबेटन को उन्होंने पत्र लिखा था कि इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, एक पाकिस्तान है, दूसरा कुछ और नाम रख दो। तो ये जो आज भाषा बोली जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा और उस पार्टी के द्वारा, वो भाषा है जो मोहम्मद अली जिन्ना जो है उस वक्त करते थे।
हमें गर्व है इंडिया के ऊपर, और इंडिया और भारत एक ही है। इंडिया दैट मीन्स भारत। और इसलिए जो विपक्षी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों का सवाल नहीं यहाँ पे, पर ये मैं उस चीज को रिलेट कर रहा हूं। विपक्षी पार्टियों ने नारा भी दिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इस नारे से चिढ़ होकर के ही ये जो है शिगुफा छोड़ा गया कि इंडिया नाम विदेशी नाम है, अंग्रेजों का दिया नाम है, इसको बदलना है। अरे भैया, इंडिया नाम कैसे विदेशी हो गया? ये जो आपने सारी योजना इंडिया के नाम से शुरू की है, तो तब आप कहाँ सोए हुए थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज क्या है, उसके साथ साथ एम्स क्या है, IITs क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। हर जगह इंडिया है। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? आप कहां कहां जो है इंडिया को रिप्लेस करेंगे? तो ये ऐसी बेतुकी बहस, ताकि जो असली मुद्दे हैं लोगों के, जनता के जुड़े हुए, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है चारों तरफ, उससे ध्यान भटकाया जाए। और अभी इसी दौरान एक बड़ी और घटना कि एक ललित मोदी है हमारे देश के, जो इस देश का हजारों करोड़ रुपया खा करके जिनको विदेश भेज दिया गया है पिछले दरवाजे से, और वो हमारी सरकार को मिल नहीं रहे पिछले कई सालों से। हमारी जो ईडी है, जो यहाँ पे हर विपक्षी के घर में जो है धावा बोलती है, उस ईडी को भी और उस सीबीआई को भी ललित मोदी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री के सबसे खास वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने 68 साल की उम्र में भी तीसरी शादी रचाई कुछ दिन पहले। उनका हक है, वो करें शादी, 3 करें, 4 करें, लीगली जिस भी रूप में करें, वो हर एक का हक है अगर वो करना चाहता है तो। उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हरीश साल्वे की शादी में, जिसमें मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति जो खास हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के, क्योंकि वो भी गुजरात से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और जो उद्योगपति दो इस देश को लूट रहे हैं वो भी गुजरात के हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी है, चाहे वो गौतम अदानी है। तो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ये भी वहां पर हरीश साल्वे की शादी में शामिल होते हैं, और ललित मोदी भी वहां पर शामिल होता है। उसकी फुटेज पूरी दुनिया देखती है। लेकिन हमारे देश की सरकार को इस देश का भगोड़ा ललित मोदी नहीं मिलता है, जबकि मोदी जी के खास मित्रों के साथ वो शादी अटेंड करते हैं। लेकिन इस देश की एजेंसियों को जो है ललित मोदी नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का शासन जो है इस देश के अंदर चलाया जा रहा है। जनता की आंखों पर धूल झोंक करके ये शासन चल रहा है। जो भगौड़े हैं, जो जिन्होंने इस देश का पैसा खाया, उनको पकड़ो, लेकिन जो वो खास है जिसके नहीं पकड़े जाएंगे, वो मिलते नहीं है। और यहाँ पर जो है हर रोज जो है किसी न किसी विपक्षी पार्टी के नेता के यहाँ पर जो छापे डाले जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, और जो नहीं डरता है उसको जेल में, और जो डर गया वो भाजपा के अंदर। तो ये खेल चल रहा है। और ऐसे में मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो बहस छेड़ी गई है, ये बेतुकी बहस है। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और इसलिए जिन लोगों को इस देश का इतिहास नहीं मालूम, जिन लोगों को इस देश का असली मकसद क्या है, इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, और इसलिए शिगुफा छोड़ा गया है, क्योंकि इस देश का संविधान इन्होंने नहीं बनाया है। इस देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके साथ जो टीम थी उन्होंने बनाया है। और इस देश के संविधान को इस देश के लोगों ने स्वीकार किया है। जो उसकी प्रस्तावना है, प्रेमबल है, उसको पढ़ लें, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। हम भारत के लोग, और भारत के लोग हम अपने आप को समर्पित करते हैं संविधान को। और इस संविधान को बदलने की मंशा है आज सत्ता में बैठे लोग, और उसको चलाने वाला जो संगठन है, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम राजनीतिक नहीं है। तो ये जो साजिश है, साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसके खिलाफ भी एकजुट होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो चुनाव नतीजे आए हैं कुछ विधानसभाओं के,
उपचुनावों के, जिसमें सबसे प्रमुख है घोषी उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी ने डेरा जमाया था, वहां के मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री वहां पर उत्तर प्रदेश के उन्होंने डेरा जमाया था। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने वहां पर डेरा जमाया था। लेकिन उस उत्तर प्रदेश के घोषी में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की लगभग 50,000 वोटों से हार हुई है। ये सीधे तौर पर इस देश की जनता का मूड है और इस देश की जनता आगामी चुनावों में भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हराना चाहती है। और इसलिए हराना चाहती है क्योंकि शिगुफों से देश नहीं चल सकता। इसलिए हराना चाहती है क्योंकि देश रसातल में जा रहा है, हमारी सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरकार उसको छुपाती है। हमारे यहाँ पर मणिपुर की घटना है, 2 महीने सरकार ने उसको भी छुपाया जनता के सामने, दुनिया के सामने। सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई, जघन्य घटनाएं हुई, उसको छुपाया गया और छुपाया ही नहीं गया। जो मणिपुर की भाजपा की सरकार है वो अपराधियों के साथ जो है खड़ियों को बचाने पर लगी हुई है। तो ये आज देश की जनता समझ रही है। और घोषी का जो चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें लोकसभा के अंदर हैं, उसने एक संदेश आज दिया है कि इस देश के अंदर नफरत की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती है। उसने एक संदेश दिया है कि इस देश के अंदर झूठ की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती है। उसने एक संदेश दिया है कि इस देश के अंदर जो जनता का भाईचारा है, जो जनता में कूट कूट करके भरा गया है और जनता जिसको मानती है, उसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। और इसलिए ये संदेश साफ साफ है। और ऐसे समय में आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले केंद्र की सरकार ने एक घोषणा की कि गैस सिलेंडर जो है आज से 200 रुपया सस्ता हो गया। और उसका भी चापलूसों की फौज ने बहुत प्रचार शुरू कर दिया। केंद्र की सरकार कितनी दयालु है। याद है ना, अब तो मैंने शुरू में कहानी सुनाई थी, राजा जंगल में शिकार करने गया, चापलूसों की फौज साथ थी, एक पेड़ पे पक्षी के पे निशाना साधा, पक्षी वहीं पर ढेर हो गया पहले निशाने पे। चापलूस चिल्ला उठे कि वहां जनाब क्या निशाना मारा है, एक ही निशाने में पक्षी ढेर हो गया। आगे चल गए, फिर एक पक्षी के ऊपर निशाना साधा, वो चूक किया निशाना, पक्षी को लगा नहीं। सारे चापलूस चिल्ला उठे, वाह महाराज, आप जैसा महान कोई नहीं, आपने पक्षी को खरोंच भी जाने दी है, क्या निशाना मारा है। ठीक वैसा ही हुआ, 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। तो सारे के सारे जो चापलूस थे उन्होंने बेतुके कारण गढ़ दिए कि 1200 का सिलेंडर कोई महंगा नहीं है। हजारों तर्क गढ़ दिए, ये तो जरूरी है, देश में आगे जाना तो जरूरी है। और जब 200 रुपया जो उससे कम हो गया तो बोलते हैं वाह कमाल कर दिया केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने कमाल कर दिया, सिलेंडर की कीमत 200 रुपया कम कर दी। अरे भाई, आप सब लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं आप सबके घरों में। जो सिलेंडर मोदी जी के सत्ता में आने से पहले 400 रुपए का था, वो 1200 रुपए का हो गया। और 1200 रुपए में अगला चुनाव आने से पहले 200 रुपया कम किया जाता है तो 1000 का हो गया या 950 रुपए का हो गया। तो वही सिलेंडर पे आज भी आपसे 550 रुपया फालतू लिया जा रहा है। और उससे पहले जो है 750 रुपया फालतू लिया गया। और उस पे जो है चापलूस तालियां बजा रहे हैं कि 200 रुपया सस्ता हो गया। क्या 950 रुपये का सिलेंडर सस्ता होता है क्या? इसलिए ये जो इस तरीके की नीतियां हैं, भरमाने वाली नीतियां हैं, इन नीतियों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए जो है आज देश के अंदर तरह तरह के शिगुफे चुनाव से पहले छोड़े जा रहे हैं। कभी बोला जा रहा है कि देश का नाम बदल देंगे, कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है। उस आधार पर ये जो एकजुटता बनी है विपक्ष की, सेकुलर पार्टियों की, ये और बनेगी, बढ़नी भी चाहिए। इस देश को बचाना है तो ये देश पिछले 9 साल में कई साल पीछे चला गया है। अभी हमारा देश चंद्रयान में पहुंच गया, चंद्रयान को लेकर चंद्रमा में पहुंच गया और वहां पर जो है हमने सफलतापूर्वक अपना लैंडर वहां पर उतारा। ये कोई आज 2-4 साल में नहीं हुआ। 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी नींव रखी गई थी। फिर 1969 में जो उस
का नाम बदल करके इसरो कर दिया गया। तब से लगातार हमारे देश के वैज्ञानिक लगातार जो है ये काम कर रहे हैं और ये हजारों हजार वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। और ये तो सरकार वो सरकार है मोदी जी की जिसने इसरो का बजट भी कटौती की है जनाब। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है कि आज हम जो है सफलतापूर्वक चांद पर उतरे हैं और दक्षिणी ध्रुव में उतरे हैं और वहां से जो हमारे को तस्वीरें और डाटा वहां से मिल रहा है कि क्या क्या वहां पे चल रहा है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश ने जो प्रगति की है वो पिछले कुछ सालों में वो नीचे आ रहे हैं, सवाल डाउन जा रहे हैं। आप पॉवर्टी इंडेक्स देख लो, हंगर इंडेक्स देख लो, आप महंगाई देख लो, हर मामले में हम कहाँ हैं। और विकास के मामले में देख लो, जितने बड़े संस्थान बने हैं, जो डेवलपमेंट इस देश के अंदर हुई है, उन सबको जो है प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियां बनी पब्लिक सेक्टर में, उनको बेचा जा रहा है आज। तो इसलिए इस देश को बचाना है, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को विकास के पथ पर ले जाना है, तो उस शासक को भी और उस शासक की उस चापलूस फौज को भी हराना जरूरी है। तब ये देश जो है आगे बढ़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।